Hello from the Melody team. जिस तरह से सोशल मीडिया पर मेलोडी हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, उसका अंदाजा शायद इन्हें भी था और तभी इन्होंने एक बड़े ही अलग अंदाज में लोगों का अभिवादन किया। मेलोडी सेल्फी फेमस है, ये हमें भी देखने मिली है। इस प्रकार से एक सेल्फी भी मेलोनी जी ने मोदी जी के साथ लिया है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से अगर ये मेलोनी जो इटालियन हो, बड़ी फैन है उनकी, चीयर लीडर है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कंसल्ट करती ना कि व्हाट शुड बी द ग्लोबल एजेंडा, तो डेफिनेटली यूक्रेन वुड नॉट हैव बीन नंबर 1। नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। अब देखें, जो मर्जी कहें, मैं जो इंडिया बहुत सारे मामलात में बहुत आगे है, बहुत ज्यादा। आप हजार इख्तलाफ करें, उनका एक ज़हन है, वो मतलब आप इख्तलाफ करते रहें, बुरा भला कहते रहें, उनका एक ज़हन है कि हम हिंदुत्व रियासत चाहते हैं। भाई यहाँ पे इंडिया G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन G7 में मेंबर ही नहीं है। हाँ जी, तकरीबन 11 बार इंडिया को इनवाइट किया गया। तकरीबन कह रहा हूँ, गलत हो तो मेरी ऑडियंस बता सकती है। इट इज टॉप 7 इकोनॉमीज विच आर डेमोक्रेसीज। तो G7 को इट इज टाइम कि वो अब G8 बन जाए विथ इंडिया, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो ए डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मोदी जी से ये रिक्वेस्ट तो की जाएगी कि आप ही हैं इस समय जो पुतिन से भी बात कर सकते हो, जिसको हम पे भी भरोसा है। आप ही एक यू आर द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन रशिया एंड द G7। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मोदी जी और जॉर्जिया मेलोनी का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है पूरी इंटरनेट में, जहां पर जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने मोदी जी के साथ मिलकर के एक सेल्फी वीडियो बनाया है, जहां पर उन्होंने भारत के लोगों को और इटली के लोगों को हेलो कहा है मेलोडी टीम के तरफ से। दरअसल दोस्तों, जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इटली गए हैं, उसके बाद से हैशटैग मेलोडी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो इसी पर उन्होंने ट्वीट करते हुए हेलो फ्रॉम जॉर्जिया मेलोनी हैशटैग मेलोडी टीम। इसके बाद से दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है भारत के लोगों में, और हर समय की तरह मोदी जी और मेलोनी की बहुत ही अच्छे डिप्लोमेटिक बॉन्ड को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मोदी जी को G7 में अच्छा खासा प्रोटोकॉल मिला, जहां पर उन्हें मोदी जी को पूरे स्टेज के बीच में जगह दी गई, यानी कि सब मान रहे हैं कि भारत का स्थान सबसे अहम है इस G7 मीटिंग में। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ताड़ साहब, इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो इटली में हो रहा है, G7, और ये ताड़ साहब जरा इस पे कमेंट करें कि G7 ने हर मुल्क को ग्लोबल साउथ से बुलाया है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को तो मुंह ही नहीं ना लगाया, उन्होंने कीनिया को भी बुलाया। शायद हम उन मुल्कों को कुछ समझते ना हो ताड़ साहब, उन्होंने उनको भी बुला लिया एज ए ऑब्जर्वर। शायद हम चाइना ब्लॉक में चले गए हैं इस वजह से ताड़ साहब। और दूसरा बताएं कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। G7 समिट का एक और मेजर जो कंपोनेंट था वो CPEC के मुकाबले में जो इनका अपना पहले अमेरिकन और दूसरे एलाइज का जो एक उसका काउंटर इन्होंने किया था, उसको वाकई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि उसको भी अगली फेज पे लेके जाना चाहते हैं। दे वांट टू काउंटर द CPEC। तो एक तो उस एजेंडे में करें तो भारत सबसे पहले आ जाता है। दूसरा, अमेरिका कभी भी भारत को उस लेवल तक नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि इनके पास भारत के अलावा ताइवान और चाइना का हाल ही कोई मौजूद नहीं। They cannot abandon India regardless। भारत जितना भी इनका बाजू मरोड़ ले, भारत को ये नहीं छोड़ सकते। थोड़ी बहुत नाराजगी की इन्होंने पिछले दिनों में, वो भी बल्कि एक तो टोरंटो इसकी ट्रूडो की वजह से, और दूसरा खासकर मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर इनको ये चुभती है भारत की जो इतनी सडन तरक्की कर रहा है तेजी के साथ। यहाँ पे ग्रुप ऐसे मौजूद हैं कंट्रीज के अंदर जिनको ये, और यहाँ पे ये खुद अमेरिका के अंदर भी होपलेस फील कर रहे हैं ऑलरेडी। इस वक्त 50 से ज्यादा बड़ी कॉर्पोरेशंस के CEO जो हैं भारतीय। सो दिस इज दे आर अल्टीमेटली, चीमा साहब आप खुद सोचें क्या सोचते होंगे।
तो वो उसके फिर कभी इनका दिल करता है कि हम गुस्सा करें वो, लेकिन इनके पास ताइवान और चाइना को काउंटर करने के लिए दे डोंट हैव एनी चॉइस, कोई चॉइस नहीं है। अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा, इनके पास कोई चॉइस होता तो ये कभी इतना ना करते, जैक सुलिवान आज भारत ना जाता, या फिर ये इतना बर्दाश्त ना करते, लेकिन इनके पास कोई चॉइस नहीं, और इन्होंने भारत के साथ करना ही करना, चाहे जितना मर्जी भारत जो मर्जी। देखें सबसे बड़ी बात है किस तरह बर्दाश्त किया है इन्होंने, जो भारत ने रशिया से खुल के तेल लिया, जो जिस तरीके से यहाँ जयशंकर साहब ने फौरन दौरा किया जब इन्होंने यहाँ पे खालिस्तानियों का काम किया था, वो मास्को गए थे, लेकिन चुप कर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके पास चॉइस नहीं, दे डोंट हैव एनी चॉइस। तो वो भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे, बल्कि आगे रिपब्लिकन आएंगे तो हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। तो द वेस्ट इन ऑर्डर टू हैव ग्लोबल एजेंडा को कंट्रोल करने वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस खोलिए जैसा कि कम मुल्क हो ताकि डिसीजंस ले सके, जैसा कि G20 है। दे आर द टॉप 20 इकोनॉमीज बट दे कंट्रोल 80% ऑफ द ग्लोबल GDP। तो वहां पे जो डिसीजंस लेते जो नहीं है उनको मजबूरन दे हैव टू फॉलो। तो G7 वाज आल्सो लाइक दिस, इट वाज जस्ट अ वेस्टर्न क्लब जो जब ये शुरू हुआ 80s 90s में कंट्रोल मोर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी देन इट डज नाउ। तो वो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न एजेंडा। तो जब रशिया आजाद हुआ फ्रॉम द सोवियत यूनियन से निकलकर, तो इन्होंने टेम्पररी रशिया को एंटर कर लिया था। तो 2014 तक इट वाज G8 विद रशिया, लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया उसको खारिज कर दिया। तो दीज आर कंट्रीज विच हैव कॉमन एजेंडा। देखें आप, ये सिवाय जापान के बाकी के सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये, और जापान तो बन गया है ना ये, मतलब वो कहते हैं ना, क्या कहूँ मैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह वो अमेरिका के साथ ही होता है जापान। तो इंडिया का सीन ऐसा है, बिकॉज इट इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, इट शुड ऑटोमेटिकली बी पार्ट ऑफ G7। जैसा कि चाइना इज G2 तो नहीं आता चाइना, बिकॉज इट इज नॉट ए डेमोक्रेसी, लेकिन इंडिया तो डेमोक्रेसी भी है। लेकिन बिकॉज इंडिया ऑल्सो प्लेज ऑन दी अदर टीम, जैसा कि ब्रिक्स, जैसा कि SCO, तो ये पूरी तरह से दे आर द वेस्ट इज सेइंग ये पूरी तरह से हमारे एजेंडा के साथ अलाइन नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से अगर ये मेलानी जो इटालियन वो बड़ी फैन है उनकी, चीयर लीडर है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कंसल्ट करती ना कि व्हाट शुड बी द ग्लोबल एजेंडा, तो डेफिनेटली यूक्रेन वुड नॉट हैव बीन नंबर 1, राइट। तो वहीं पे इख्तलाफ आ जाता कि व्हाई शुड यूक्रेन बी नंबर 1। इंडिया ने G20 में बुलाया भी नहीं था जेलेंस्की को। हर G20 की समिट में पिछले 3 साल से जेलेंस्की इज लाइक द मेन गाय वहां पे। इस बार भी G7 में जो सबसे, अगर आप G7 का जो स्टेटमेंट इशू हुआ पढ़े, बहुत ही लंबा है, आई वाज सरप्राइज्ड, बट व्हाट इट शोज, देखिए हर लाइन पे बहस होती है, हर लाइन पे, हर वर्ड पे ना डिबेट करते हैं बिफोर दे एग्री एंड दे साइन ऑन इट। तो इतने कई पेजेस, मेरे ख्याल से 20-25 पेजेस का स्टेटमेंट है, तो यू कैन सी हाउ मच अग्रीमेंट देयर इज बिटवीन दीज कंट्रीज।